वहीं सोना और चांदी के दाम लगातार चौथे दिन अपने सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच चुके हैं। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,76,000 से ज्यादा है तो चांदी लगभग 3,86,000 के करीब पहुंच चुकी है। सवाल यह है कि सोने चांदी की कीमतें इतनी क्यों बढ़ रही हैं और कहां जाकर ठहरेंगी। रिपोर्ट आप देखिए। समृद्धि, शुद्धता, सौभाग्य, विरासत और परंपरा का प्रतीक सोना, जिसके बिना अधूरे हैं वैवाहिक कार्यक्रम और फीके हैं त्योहार। सोना, जिसे माना जाता है भविष्य की गारंटी। इसी सोने की कीमतें अब आसमान छू रही हैं। हाल यह है कि सोना गरीब ही नहीं, मध्यवर्गीय परिवार के लिए भी सपना हो गया। सोने की कीमत आसमान छू रही है तो चांदी इससे भी तेज रफ्तार से भाग रही है। चांदी की तेजी ने सबको हैरान कर दिया है। सोने चांदी के दाम लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गए। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,76,121 रुपए पर पहुंच गया। एक ही दिन में सोने के भाव में 11,486 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 3 दिन में सोना 21,811 महंगा हुआ। इससे पहले सोने का भाव 23 जनवरी को 1,54,310 प्रति 10 ग्राम था। सोने की कीमतों में क्यों इतना इजाफा हो रहा है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत क्या है। 14 कैरेट सोने की कीमत 1,03,031 रुपए, 18 कैरेट सोने की कीमत 1,32,091 रुपए, 22 कैरेट सोने की कीमत 1,61,327 रुपए और 24 कैरेट सोने की कीमत 1,76,121 रुपए तक पहुंच गई है। 3% जीएसटी, मेकिंग चार्ज, ज्वेलर्स मार्जिन शामिल होने के बाद ये कीमतें और बढ़ जाती हैं। इस वक्त हम बोरीवली ईस्ट में मयूर ज्वेलर्स में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि सोने के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, दुकानों से जो ग्राहक हैं वो गायब हो चुके हैं। दुकानदार परेशान हैं जिस तरह से सोने के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो खास तौर पर जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे ज्वेलर्स हैं, उन पर ये जो सोने के बढ़ते दाम हैं उसका बहुत ज्यादा असर हुआ है। हमारे साथ राजेश मेहता जी हैं जो कि शॉप के ओनर हैं, उनसे बात करते हैं। राजेश जी, क्या कारण है सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और आगे आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? दाम में ही ऐसा है कि बाहर ये इंटरनेशनल मार्केट्स के हिसाब से पूरा ऑल ओवर जिसमें भी मंदी आई है, जैसे कि डॉलर्स में आप देख सकते हैं, जैसे भी हमारे फुटफॉल्स यहाँ पे काफ़ी कस्टमर्स के बंद हो गए, बहुत से कम हो रहे हैं। इस रेट के हिसाब से हमें काफ़ी तकलीफ आ रही है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं ऑल ओवर इंटरनेशनल मार्केट बोल सकते हैं, इंटरनेशनल इंडियन में भी बोल सकते हैं कि भाव में वगैरह बहुत उछाल आने से फुटफॉल 100% कम हुआ है हमारा। बिल्कुल, देखिए तो जो दुकानदार हैं वो परेशान हैं, सोने के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, खासतौर पर जो छोटे दुकान हैं वहाँ पर ग्राहक जो है वो ना के बराबर है। ऐसे में बस इंतजार हो रहा है कि सोना जो है कहीं ना कहीं स्थिर हो, जो दाम है वो कहीं जाकर रुके, लेकिन फिलहाल इस तरह का होता कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब सवाल है कि आखिर सोने की कीमतें आसमान क्यों छू रही हैं? इसकी कई वजह बताई जा रही है। ग्लोबल टेंशन की वजह से वैश्विक बाजार में अस्थिरता, दुनिया में ट्रेड वॉर का बढ़ता खतरा, डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना, सेंट्रल बैंकों का सोने का स्टॉक बढ़ना। इस टाइम सिचुएशन ये है कि हर भाव में इन्वेस्टर अपने रुपए को सोने चांदी में कन्वर्ट करना चाहता है। ये एक आपात स्थिति की तरह से है। जैसे हमारे देश में नोटबंदी हुई थी तो 30,000 रुपये वाला सोना 60,000 गया था। अब ये डॉलर बंदी आप इसको कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के जो जितने भी बैंक हैं वो सब सोने चांदी में निवेश कर रहे हैं। तो सबसे सुरक्षित निवेश के रूप में सोना है, तो इसी को वो खरीद रहे हैं। सोने की तरह चांदी भी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। सोने से अधिक चांदी की कीमतें रॉकेट की तरह तेजी से ऊपर चढ़ रही हैं। 1 किलो चांदी की कीमत 27,667 रुपए बढ़कर 3,85,933 रुपए किलो पर पहुंच गई है। 3 दिन में चांदी की कीमत 68,228 रुपए महंगी हुई। एक हफ्ते पहले तक चांदी की कीमत 3,17,705 रुपए किलो थी। एक्सपर्ट का मानना है कि चांदी अब महज ज्वेलरी नहीं रही। चांदी का सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल में भारी तादाद में इस्तेमाल हो रहा है।
चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी की इसे अहम वजह माना जा रहा है। इसके अलावा अमेरिकी कंपनियां भारी मात्रा में चांदी का स्टॉक कर रही हैं, जिससे ग्लोबल सप्लाई में कमी हो रही है और चांदी तेजी से ऊपर चढ़ रही है। चांदी का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल भी है। करीब करीब 55-56% चांदी इंडस्ट्री में कंज्यूम हो जाती है। आर्टिफिशियल डेटा इक्विपमेंट हो गया, सोलर सेल्स हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, अन्य इलेक्ट्रिक उपकरण हो गए जिसमें चांदी इस्तेमाल की जाती है और आधी से ज्यादा चांदी इसमें कंज्यूम हो जाती है। और चांदी की माइनिंग कठिन हो गई है। चांदी की रिफाइनिंग 60% चाइना के पास है। कुछ देशों ने इसकी होर्डिंग भी करी है। उसके अलावा इसमें स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग यानी कि सट्टेबाजी बहुत होती है। इसलिए चांदी की दौड़ सोने से भी तेज रही है और चांदी ने रिकॉर्ड तोड़ रिटर्न दिए हैं जिन लोगों ने इसमें निवेश किया है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिकी टैरिफ और मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है तो सोना 1,90,000 के पार भी हो सकता है। भारत में सोने का महत्व कितना है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि भारतीय परिवारों के पास मौजूद कुल सोने की वैल्यू $5 ट्रिलियन यानी 450 लाख करोड़ के पार निकल गई है। यह आंकड़ा देश के कुल $4.1 ट्रिलियन यानी 370 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी से भी ज्यादा है। और ऐसा सोने की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के कारण हुआ है। टीवी न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।